तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हमारा आप 3 क्लास ले चुके हैं नंबर सिस्टम का। आज मेरे को समझ में आया कि एक्चुअली क्या है कि आपने जो है मेरे को भी समझ में आया और कुछ बच्चों ने भी पूछा कि सर स्क्वायर का विधि बताते, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्क्वायर का बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है। और हम लोग किसी भी कंपटीशन में जाते भी हैं, खास करके क्लरिकल एग्जाम अगर हम देने जाएं, चाहे वो एसएससी से संबंधित मतलब हो लोअर क्लास का, या ग्रुप डी का देने जाएं हम परीक्षा रेलवे में, बैंक का क्लर्क का देने जाएं, तो वहां पर स्क्वायर बहुत मायने रखता है। स्क्वायर, गुणा, भागा बहुत मायने रखता है। और नंबर सिस्टम के क्लास में आपको स्क्वायर आना भी चाहिए अच्छे से, तभी जो है आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन इजी से और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। परीक्षा में क्या है, जो भी क्वेश्चन आप क्लरिकल एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे, ग्रुप डी का क्वेश्चन देखेंगे, हमें लगता है कि वहां जो बच्चा बैठता है, आप बैठते होंगे, और जो भी बच्चा बैठता होगा उसको 90% तो क्वेश्चन आता ही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि वो अपना स्पीड नहीं दे पाता। अगर स्पीड देता है तो फिर एक्यूरेसी नहीं रहती, शुद्धता नहीं रहता, यानी गलतियां हो जाती हैं। तो भाई उसके लिए अब हमको क्या करना होगा? तो उसके लिए हमको पहला चीज है कि अच्छे से स्क्वायर आना चाहिए, गुणा भागा आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि टाइम की सबसे बड़ी जरूरत होती है कि हमको टाइम बचाना है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी चीजें हैं सभी चीजें पूछी जाती है और उसके लिए एक टाइम बाउंड होता है। ऐसा नहीं है कि अब 90% आए, अगर समय आपको 1 घंटा दे दिया जाए तो सभी बच्चे बना देंगे, लेकिन वहां टाइम बाउंड है कि आपको इतने ही टाइम में बनाना है। तभी तो बोला जाता है कंपटीशन एग्जाम, क्यों नहीं मैट्रिक इंटर कंपटीशन एग्जाम बोला जाता है। तो वही बात है, तो हम कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं तो हमको हर चीज इजी मेथड से आना चाहिए। इसीलिए हम आज आपके लिए नंबर सिस्टम का क्लास ना लेकर के हम सोचे हैं कि पहले 1-2 क्लास आपको इसी तरीके का पहले बता दें, ताकि आपके लिए वो आसान हो जाए, तब नंबर सिस्टम और इजी हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं स्क्वायर करने का आसान विधि, आसान तरीका। जैसे मान लीजिए आपको एक हम बता रहे हैं, जैसे 58 का स्क्वायर करना है, 58 का स्क्वायर, ठीक है। तो 58 का स्क्वायर कैसे करेंगे? देखिए, हम आपको एक इजी मेथड बताते हैं। जैसे पहले आप लीजिए 8, ठीक है, 8 लीजिए। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर होगा 64। 64 का ये आप इकाई अंक लेंगे 4, ठीक है, यहां पर 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप करेंगे 5 गुणे 8 गुणे 2। कैसे? ये 5, 8 और 2 तीनों का गुणा करेंगे, ठीक है, 5, 8, 2। 5, 8, 2 मतलब 8 by 40 गुना के 80, ठीक है ना, 80। तो 80 का क्या लेंगे इसमें से? फिर एक इकाई अंक लेंगे 0, ठीक है, यहां पर 0। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप 5, ये 5 है ना, 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 25, और इसमें 8 जो है जोड़ देंगे, तो 25, 8, 33। ये क्या हो जाएगा हमारा? 3304। देखिए कितना आसानी से हो गया। हमको बताने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि आपको समझाना है यहाँ पर, लेकिन अगर आप परीक्षा में गए तो सीधे 8 का स्क्वायर 64 यहाँ 4 लिख देंगे। और दिमाग में इतना तो रखना होगा कि वो कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई मैट्रिक का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि आराम से धीरे धीरे करेंगे। तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि 8, 8, 64, 6 रखे हैं हासिल, और फिर 8 by 40 दुना के 80, 8 5 40 दुना के 80 और 6 कितना हो जाएगा? 86। अच्छा, यहाँ 86 हो, सॉरी ये 86 होगा, यहाँ हमने एक्चुअली 6 नहीं जोड़ा है, तो यहाँ 86 होगा, ठीक है। तो यहाँ 6 और फिर 5 5 25 और 33, 3364, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली हासिल लेना है, ये तीनों का गुणा करने के बाद ये जो हासिल बचा है यहाँ पर लेना है, और यहाँ पर जो लिखेंगे फिर हासिल बचेगा तो इसका स्क्वायर। देखिए एक और हम बताते हैं आपको क्लियर होने के लिए, एक और स्क्वायर देख लीजिए आप। 86 का स्क्वायर देख लीजिए, ठीक है, 86, 86 में लिखा हूं, 86 का स्क्वायर क्या करेंगे? यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का हम क्या लेंगे? 6, 3 हासिल लेंगे। अब उसी तरह से इसमें बोला ना, इसमें तीनों में गुणा करना है। 8 6 का 48 गुना 96, 8 गुणे 6 गुणे 2, 8 6 का 48 गुना 96, और प्लस 3 हासिल हम लेंगे, तो 3 कितना हो जाएगा? 99। 99 का हम लेंगे 9, फिर हासिल बच जाएगा 9। अब 8 का स्क्वायर करेंगे,
ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 9 ये कितना हो जाएगा 64 और 9 73, क्योंकि ये 9 हासिल ले लिए तो 7396। तो देखिए कितना आसानी से बन गया। ये परीक्षा में एकदम बिल्कुल आपको 86 का अगर स्क्वायर है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होगा। मैं भी समझता हूं कि अगर आपका स्क्वायर थोड़ा सा माइंडली रूप से आप सोचेंगे तो कोई भी स्क्वायर करने में आपको 3 से 4 सेकंड लगेगा। लेकिन बट अगर आप इसी को लिख करके अगर 86 या 86 परीक्षा में करने का रफ कार्य तो आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड लग जाएगा। और हमें वहां दोनों चाहिए। इसमें हो सकता है कि ये पूरे इसी में प्रॉब्लम हो जाए, जल्दी जल्दी में कहीं इधर 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 लिखने में कहीं कुछ मिस्टेक हो गया तो पूरा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ये तरीका आप जानिए, जिससे आपके समय का भी बचत होगा और एक्यूरेसी भी आएगी। आप टाइम मेंटेन करेंगे तो आप के कंपटीशन एग्जाम में, कोई कंपटीशन एग्जाम में हम 1 नंबर आधे नंबर से छटते हैं, ठीक है। 0.25 0.10 से बहुत सारे बच्चे अपने लाइफ में रह जाते हैं। बैंकिंग एग्जाम में जाएंगे तो 0.04 पर 25 बच्चे होते हैं। जिस समय मेरा ही बैंक में सिलेक्शन हुआ था ना, मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो जो मेरा मार्क्स था, मैं मार्क डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन क्या था, हमारे से जो फर्स्ट लिस्ट आया था उसमें हमारे से जो मार्क्स मतलब 0.40 ज्यादा लाया था वो बच्चा फर्स्ट लिस्ट में ही आ गया, और हमारा 0.40 कम होने से हमको सेकंड लिस्ट में आना पड़ा। बाकी थर्ड फोर्थ तक लिस्ट आई थी। तो कितना मायने रखता, 0.40 लिस्ट में कम होने से हम जानते हैं कितने पीछे थे, लगभग 600 से 700 बच्चों के पीछे थे। तो ऐसा होता है, बहुत मायने रखता है। इसीलिए आपको ये आना ही चाहिए और अच्छे से आना चाहिए एवरीथिंग। अगर आप मेरा क्लास, आप हमारा नंबर सिस्टम का पहला मैंने इंट्रोडक्शन दिया, वो भी क्लास देख लीजिए। उसके बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे, उसके बाद का जो पहला क्लास नंबर सिस्टम का है वो जरूर देखिए कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारे साथ 1 साल तक ऐसे ही सभी चीज, मतलब 7 से 8 महीने में ही कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारे साथ 1 साल तक जुड़े रहेंगे तो इजी वे में आपको हर तरीके में बताऊंगा कैसे क्या करना है। बस आप जो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए मैं आपको नेक्स्ट जो है बताता हूं कि आपको अगला तरीका, दूसरा और तरीका मैं बताता हूं इसके। एक तरीका तो ये हो गया आपको, और मान लीजिए कि जैसे 15 का स्क्वायर करना हो आपको, ठीक है, 15 का स्क्वायर करना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए आपको, जैसे मैं लिखा यहाँ पर 15 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए 25 का स्क्वायर करना हो, यहाँ 35 का स्क्वायर करना हो, ऐसे ही डॉट 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 जो भी 35, 45, 55, 55, 65, 95, ठीक है, जिसके अंत में 5 हो। अब उसके लिए आपको वो मेथड नहीं लगाना है, उसके लिए और इजी मेथड है आपको, जो कि और समय बचाएगा परीक्षा में। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए 35 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 35 का स्क्वायर अगर करना है तो कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर यहाँ 25 लिख दीजिए, ठीक है, और बस इसमें 3 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4, और 4 को 3 से गुणा कर दीजिए, 4 3 12, 1225। देखिए आप, और ये आसान विधि है, लेकिन वो उसी में लागू होगा जिसके अंत में 5 है। जैसे मान लीजिए आपको 85 का ये स्क्वायर करना है, तो कितना क्या लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ 25 लिखे वैसे यहाँ पर 25 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, जैसे 3 1 4 वैसे ही 8 1 9 वैसे ही जोड़ देंगे, और 9 में 8 का गुणा कर देंगे, 4 में 3 का जैसे कि, तो 9 8 है 72, 7225। तो कितना आसान है। तो परीक्षा में अगर आता है इस तरह का आपको आएगा ट्रिक विधि स्क्वायरिंग का, तो मैं समझता हूं कि, और आप खुद समझ रहे होंगे कि कितना आसान हो जाएगा आपको ये सारी चीजें ये करना। और वैसे ही मतलब आपको अगर, चूंकि थोड़ा स्क्वायर आपको याद भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अब मतलब आपको पूछ दिया 18 का स्क्वायर तो आप उसमें भी लगे अब विधि लगाने कि नहीं सर बताए हुए हैं कि ऐसे होगा तो चलो ऐसे ही करते हैं, 8 28 64 का 4, ठीक है, और फिर दिमाग लगाए कि नहीं 64 का 4 भाई 6 हासिल हुआ, अब 8 एकम 8 दुना के 16 6 22, सर बताए हुए हैं तो वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो वैसे हमको नहीं करना है कि 22 सब कर दिए और फिर इसका 2 लिया, अब 1 का स्क्वायर 1 का प्लस 2 3 कर दिए 324, नहीं, आपको याद आना चाहिए। अब इतना कम से कम आपको स्क्वायर जो है 1 से 30 तक या 40 तक तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर डायरेक्ट आपको आना चाहिए, 19 का स्क्वायर जैसे है तो आपको डायरेक्ट 361 याद आना चाहिए, है।
ठीक है ना। तो वैसी तरह से आपको स्क्वायर आना चाहिए जितना भी है, मैंने 32 का स्क्वायर पूछा लगभग, अगर 30-40 तक याद रखते हैं तो बहुत बेटर है। 32 का स्क्वायर 1024। अगर आप 40 तक याद रखते हैं तो गारंटी हम देते हैं कि आपको 41 से 60 का स्क्वायर हम जो है आपको विदिन 1 से 2 मिनट के अंदर याद करा देंगे। तो आप जो है अभी तक अगर याद 40 तक का किए होंगे तो आप हमारा वीडियो देखने के बाद अब आप बोलेंगे कि मुझे 60 तक का स्क्वायर इजीली याद है। अगर आप 60 तक का स्क्वायर याद कर लिए हैं तो आपको परीक्षा बहुत हेल्प होगा, खास करके ग्रुप डी का जो एग्जाम देते हैं बच्चे या क्लरिकल बैंक में देते हैं तो वहां गुणा भागा का बहुत ज्यादा महत्व है, वर्ग का बहुत ज्यादा महत्व है, तो उनके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए हम बताते हैं आपको अगला, जैसे 40 तक आपको अगर स्क्वायर याद है तो देखिए 40 का यहाँ हम लिखते हैं कि 40 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 41 का स्क्वायर, यहाँ पर 42 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 43 का स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 आपको करते जाना है, मैं बता दूंगा। यहाँ पर 49 का स्क्वायर और यहाँ पर 50 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको तो पता है, सभी को पता है 40 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर बताने की जरूरत नहीं। 60 का स्क्वायर डबल जीरो करिए, जो भी है 40 चौक के 16 50 50 25 60 36 वैसे ही आपका हो जाएगा, वो तो आपको पता है। अब जैसे 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर है तो यहाँ पर चौक के 16 यानी 16 लिख देंगे, यहाँ डबल जीरो 16 1600 हो जाएगा, ठीक है। अब 41 के स्क्वायर करना है तो इसमें देखिए यहीं से क्या करना है, अब आपको सिंपली इधर आपको याद रखना है कि जब 40 से शुरू होगा तो इधर 9 का स्क्वायर आते जाएगा, इधर 8 का स्क्वायर आएगा, इधर 7 का स्क्वायर हम बता रहे हैं, इधर 6 का स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 का स्क्वायर, आएगा ना 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पर 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पर जीरो ही मान के चलिए, तो 9 घटते क्रम में जाएगा ना, 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं आपको 1681, ठीक है। अब कैसे 1681 होगा, 9 का स्क्वायर आपको यहाँ 81 लिखना है, यहाँ 16 उतार देना है, 8 का स्क्वायर यहाँ 64 लिखिए, 7 का स्क्वायर यहाँ 49 लिखिए, मतलब ऐसे ही लिखते जाना है। 6 का स्क्वायर यहाँ 36 लिखिए, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर होगा 25 लिखिए, ऐसे ही डॉट 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 आपको बढ़ते जाना है। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 49 के जगह, ऐसे घटते क्रम में आना है ना, 9 8 6 6 5 4 3 2, यहाँ 0 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आना है 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और यहाँ क्या करना है, बढ़ते क्रम में जाना है, 16 17 18 19 20, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो यहाँ 24 आएगा, और 1 का स्क्वायर है तो 0 1 कर देंगे, और यहाँ 50 का स्क्वायर तो आप सभी को पता है 2500। और यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर जब आएंगे, 3 का स्क्वायर आएंगे, 2 का स्क्वायर आएंगे, जो भी है, तो यहाँ पर जब 3 का स्क्वायर आएंगे तो 9 न लिख के 0 9 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि 4 का स्क्वायर 16 आएगा तो यहाँ 21 होगा, और यहाँ पर 22 होगा, डॉट डॉट किया है तो उस तरह से आपको लिखते जाना है, इधर 43 44 45 46 ऐसे करके लिखते जाना है। और 2 का स्क्वायर है 0 4 होगा तो यहाँ पर 23 होगा, 23 कितना का, 23 और 4 किसका होगा, 48 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ 47 46 45 44 बस लिख लीजिए, हो गया। तो ये कितना आसान हो गया कि मतलब आप 9 8 7 का स्क्वायर अगर इधर लिखते जाते हैं, आपको याद है, खाली यहाँ से याद कर लीजिएगा। 41 का स्क्वायर को पूछा तो भाई 41 40 का है, 41 से 9 शुरू होता है, 9 का स्क्वायर और 16 है तो 1681। 42 को पूछा तो भाई 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 और 16 है तो 17 होगा, 17 तो ऐसे ही आप याद रखेंगे तो इजीली हमको लगता है कि याद रहेगा परीक्षा के लिए, तो मतलब काफी आसान है। और ऐसे ही आपको अब 51 का जब स्क्वायर बोला जाएगा, 51 यहाँ 52, ठीक है, यहाँ पर 53 है, यहाँ पर 54, ठीक है, यहाँ पर 55 54 55 का स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 आपको 60 का स्क्वायर तक पहुंचना है। अब इसमें भी इजीली क्या करना है आपको, इजीली जो है यहाँ पर 1 का स्क्वायर फिर करिए, तो 1 का स्क्वायर 0 1 करेंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर 26 कर दीजिए, ऐसे ही बढ़ते जाइए, ये 24 25 है, ऐसे यहाँ पर आप 27 का कर दीजिए 26 के जगह, और यहाँ पर फिर 1 का स्क्वायर किया है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 27 है तो 28 कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 0 9, यहाँ 4 के 16 28 है तो 29 कर दीजिए, यहाँ 29 है 30 कर दीजिए, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए, ऐसे ही 31 36
आगे 56 का हो जाएगा, 57 का हो जाएगा 3249, 58 का हो जाएगा 3364, 59 का हो जाएगा 3481 और 60 का हो जाएगा 3600। बस ऐसे ही बढ़ते क्रम में लिखना है, मैं बोल दे रहा हूं तो कि आप नोट कर लीजिए। तो ऐसे ही बढ़ते क्रम इधर क्या लिखना है, 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, ठीक है, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और इधर 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे। तो कितना इजी है ना इजी मेथड? आप बोलिए और कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा कि नहीं सर जो है काफी इजी मेथड है आपका, जरूर बताइएगा। अगर इजी नहीं लगे, जो भी लगे आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, तभी हमें लगेगा कि नहीं हमारे पढ़ाने का मतलब है और आपको समझ में भी आ रहा है। और ये मेथड अगर आप जान गए स्क्वायरिंग का मेथड तो ये काफी हेल्पफुल है और आगे भी हम आपको मेथड ऐसे ही बताते रहेंगे कि जो भी कि ताकि आपकी परीक्षा में समय बचे। आप कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है, ना कि आप जो है कोई एग्जाम में जा रहे हैं, नॉर्मल एग्जाम में। कंपटीशन मतलब कंपटीशन, तो इसलिए आपको ये सब चीज अच्छे से आना ही चाहिए। अगर आपको लिखने की जरूरत हो तो हमारा वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। और एक आपसे जरूर रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो लेकर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका नॉलेज ले सकें। और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप जो है एक अच्छा गणितज्ञ बने और साथ ही साथ आप इसका जो लक्ष्य है, जो एम है जीवन में, जो फ्यूचर में, वो आप अपना पूरा करें। हमारा ही आपके साथ हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए। जय हिंद।